हेलो एवरीवन, एआर टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पेपर बोर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो हम मेन्यू बार में देख रहे हैं एक प्रोडक्ट का मेन्यू बना है। आप उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, पेपर साइजेस हैं, पेपर टाइप्स हैं, वो आपको इस तरह से दिखेंगे। ये मैंने डमी कुछ ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं। यहाँ पर आपको गोडाउन दिख रहा है, गोडाउन ऐड करने के लिए जिस मिल से आपका मटेरियल आता है वो मिल ऐड करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है। और यहाँ पे पेपर की क्वालिटी या कैटेगरी जिसे कहते हैं, आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। तो पेपर ऐड करने से पहले हमें गोडाउन ऐड करना पड़ेगा। गोडाउन क्योंकि आपका जो स्टॉक है वो अलग-अलग गोडाउन में हो सकता है। और यहाँ पे गोडाउन के ऑप्शन में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अपने गोडाउन में पर्टिकुलर गोडाउन में कितना स्टॉक आपका पड़ा है, आपको ये सॉफ्टवेयर जो है अलग-अलग करके बता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपके पास अ, हम लेके चलते हैं कि 2336-320 जीएसएम का कोई साइज़ है, वो अलग-अलग गोडाउन में पड़ा है, तो आपको ये अलग-अलग गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है, वो आपको कलेक्टिवली भी बताएगा और अलग-अलग भी बताएगा। और जब उसका सेल क्रिएट होगा तो गोडाउन वाइज़ भी उसका सेल क्रिएट होगा यहाँ से। तो सबसे पहले गोडाउन ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे जाना है आपने। यहाँ पे अपने गोडाउन का नाम देना है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ कि एबीसी गोडाउन। उस गोडाउन को अगर आपने कोई नंबर दे रखा है तो आप उसका नंबर दे देंगे। जैसे 12 नंबर गोडाउन है। उस गोडाउन का ईमेल आईडी अगर कोई कौन वहाँ पे संभालता है। कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ का। जीएसटी नंबर उस गोडाउन का। ये सारी डेमो इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, बट आपने बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है इसमें डालनी है। यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिटी सेलेक्ट करेंगे और इसको रखेंगे स्टेटस एक्टिव। यहाँ पर भी एक्टिव और इनएक्टिव का स्टेटस है। अगर आपका कोई गोडाउन डिसकंटिन्यू हो जाता है या आप वहाँ पे हम अपना मटेरियल रखना बंद कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं, तो हम उस गोडाउन को इनएक्टिव कर देंगे और यहाँ से करेंगे सेव। तो हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे गोडाउन क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं इन गोडाउन्स में क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक किया तो मुझे पता चल रहा है कि इस गोडाउन में मेरा अभी तक कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। गोडाउन 1 में क्लिक करूँगा तो मेरे को दिख रहा है कि गोडाउन 1 में मेरा ये माल पड़ा है, गोडाउन 2 में ये माल पड़ा है, गोडाउन 3 में इतना मटेरियल पड़ा है। तो इस तरह से आपका ये गोडाउन क्रिएट होगा। गोडाउन क्रिएट करने के बाद आप मिल क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ईज़ी है क्रिएट करना। आप यहाँ पे सिर्फ नेम लिखेंगे उसका, सेव करेंगे, मिल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पेपर क्वालिटी है, जैसे अलग-अलग तरह की पेपर क्वालिटी होती है, व्हाइट में, येलो में, जो अलग-अलग मिल होती हैं, जैसे सेंचुरी है, जेके है, आईटीसी है, तो उनके अपने-अपने पेपर क्वालिटीज़ हैं, तो वहाँ पे वो पेपर क्वालिटीज़ आप ऐड होंगी। तो उसको ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू में क्लिक करेंगे। जैसे पेपर टाइप मान लेते हैं हम, रेड कोई पेपर टाइप है और वो एबीएक्स मिल से आ रहा है, तो आपने इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये रेड पेपर क्वालिटी जो है वो सेव होगी। अब बारी आती है प्रोडक्ट क्रिएट करने की। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप ओपन होगा, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की डिटेल को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा नेम सेंटीमीटर, तो चलिए मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2638-320 का एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो इसको पहले सेंटीमीटर में डालेंगे। 96.5 सेंटीमीटर में आ गया ये 2638। इसका जीएसएम मान लेते हैं 320 है। किस मिल से आपका मटेरियल आता है, जो मिल्स आपने क्रिएट करी हैं वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी। पेपर क्वालिटीज़ जो आपने रखी हैं वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएंगी। इसका यूनिट क्या है, यूनिट जो आपने बना रखे हैं इस तरह से आ जाएंगे। एचएसएन कोड आपने यहाँ पे डालना है। कितना परसेंट इसमें जीएसटी लगता है, जो कि हमें सेल जब हम क्रिएट करेंगे तभी ये जीएसटी वहाँ पे उठ के आएगा।
स्टेटस एक्टिव रहेगा। कौन से गोडाउन के लिए आप ये क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी नया गोडाउन क्रिएट किया था उसके लिए डाल दिया मैंने। उसका पैकेट वेट क्या है, मैं अप्रोक्सीमेटली कुछ भी डाल रहा हूँ, आपने कैलकुलेट करके डालना है, या जो मिल के स्टिकर में या लेबल में जो लिख के आता है वो वेट आपने यहाँ पे डालना है, क्योंकि एक बार अगर आप ये वेट यहाँ पे डाल देंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी ये मटेरियल आएगा तो आपको ये लिखने का कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे शीट पैकिंग कितने की है, 144 का है, 100 का है, 200 का है, वो आपने यहाँ पे डालना। मैं 100 का डाल देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक हम 0 रखेंगे, इन हैंड क्वांटिटी हम 0 रखेंगे। लोकेशन मीन्स आपने एबीसी गोडाउन में किस लोकेशन पे ये मटेरियल रखा है, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मैंने R5 में, रो 5 में ये मटेरियल मेरा पड़ा है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद मेरा ये मटेरियल जो है यहाँ पे सेव हो गया। अब इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं व्यू करता हूँ, तो मैं चेक करूँगा कि मेरे एक लेज़र जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि कौन सा साइज़ आपने क्रिएट करा है। एक्टिव है मीन्स कि अभी इसमें इन आउट हो रहा है। कौन से गोडाउन में ये माल पड़ा है, कितना ये मटेरियल पड़ा है, अभी हमने 0 लिया था तो 0 पड़ा है। कौन सी लोकेशन में ये माल पड़ा है और ये किस गोडाउन में, यहाँ पे इसका जो है वो लेज़र जो है वो बनता जाएगा। इसका लेज़र जब जैसे जैसे हम सेल करेंगे या इन्वर्ट करेंगे या स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे, वो सारा यहाँ पे आपको बनता चला जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब ये प्रोडक्ट में और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट मीन जब आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं या आपके पास मल्टीपल साइजेस हैं जो आप एक बार में इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इंपोर्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो एक्सेल फाइल जो बनी है उस फाइल को आप चूज करेंगे और उसको इंपोर्ट कर देंगे, तो वो डेटा जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसका तो ऑप्शन है हमारा गेट स्टॉक का। हमने अपने क्लाइंट्स को हर रोज़ हम अपना स्टॉक भेजते हैं कि हमारे गोडाउन में क्या क्या मटेरियल पड़ा है, ताकि हमारे क्लाइंट्स हमें ऑर्डर लगा सकें। तो यहाँ पे आप गेट स्टॉक में जाएंगे। अगर आपने ऑल गोडाउन का स्टॉक डाउनलोड करना तो आप ऑल गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप पर्टिकुलर गोडाउन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर जीएसएम सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल स्टॉक या इन स्टॉक या आउट स्टॉक। आउट स्टॉक का मतलब वो है कि जो आपका 0 हो चुका है या आपका जो है इन हैंड क्वांटिटी को मैच कर चुका है। तो यहाँ पे हम सारे गोडाउन का स्टॉक ले लेते हैं और यहाँ पे हमने 2 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि आप एक्सेल डाउनलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो एक्सेल पे जाता हूँ, मैं डाउनलोड करता हूँ, तो हमारी एक्सेल जो यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है इस तरह से। तो हमारे पास ये स्टॉक पड़ा है जहाँ पे हमें गोडाउन का पता चल जाता है, कौन से गोडाउन में पड़ा है, क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, क्या जीएसएम है, कितना हमारे पास ये मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारी एक्सेल डाउनलोड होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे और क्या ऑप्शन दिख रहा है, और हमें दिख रहा है एडिट। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट हम एडिट करना चाहते हैं, एडिट में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि माना ये प्रोडक्ट जो है 2336-290 का प्रोडक्ट जो है वो 2 गोडाउन में पड़ा है, बट आपके तीसरे गोडाउन में भी ये मटेरियल आ गया, तो आपको ये साइज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे आप ये ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और जिस गोडाउन में आप ये प्रोडक्ट सेव करना चाहते हैं उस गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे, उसका वेट और ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, फिल करेंगे इन सबको और यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उस गोडाउन को असाइन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, अपडेट लोकेशन। अब आपने अपने इसकी लोकेशन को अपडेट करना है, तो यहाँ पे अपडेट लोकेशन के लिए ऑप्शन है। आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं जो मैंने आपको लेज़र का बताया, और प्रोडक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये डिलीट का ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास रहेगा। बाकी आप जो भी गोडाउन यूज़ करते हैं, मैनेजर्स हैं, ये एडमिन पे डिपेंड करता है कि वो डिलीट का ऑप्शन देना चाहता है किसी को या नहीं देना चाहता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि जब आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आप इस सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। अगले वीडियोस में हम अगले मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मटेरियल कैसे इन्वर्ट किया जाता है, सेल कैसे की जाती है, डैशबोर्ड कैसे देखा जाएगा, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।